बच्चे, साईं कहते हैं कि मेरे कुछ बच्चे रिवेंज यानी कि बदले की भावना से ग्रस्त हो गए हैं। उनके अंदर बदले की भावना इस तरह से घर कर गई है कि वो बहुत ही मानसिक रूप से परेशान हैं। बाबा कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। ईर्ष्या और बदले की भावना, ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी सोच है ये कि ये तुम्हें जलाकर खाक कर देगी। और मेरे प्रिय बच्चे, इससे तुम्हें लाभ कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूँ और जानता भी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, कि किसी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। तुमने बहुत ईमानदारी से उसको अपना समझा, उसकी हर तरह से मदद की, पैसे से भी मदद की, जैसी मदद भी उसको ज़रूरत थी तुमने की, क्योंकि तुम बड़े साफ हृदय से, पवित्र हृदय से उसको अपना समझते थे। लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया, गलत किया, और तुम्हें एक तरह से चीटिंग करके तुम्हारे बहुत सारे पैसे भी उसने खा लिए, और उसके बाद संबंध भी उसने ख़राब कर लिए। अब तुम इस भावना से ग्रस्त हो गए हो कि मुझे बदला लेना है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो उसके साथ ऐसा नहीं किया। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? और तुम बदला लेने के लिए अपने आप को इतना कष्ट दे रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। देख रहे हो ना कि तुम्हारा बीपी भी रहने लगा, और सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा पता है क्या हो रहा है? स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है। दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि तुम अपने भविष्य के लिए जो कार्य तुम्हें करने चाहिए वो तुम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि घूम फिर करके तुम फिर वहीं आ जाते हो, घूम फिर करके तुम फिर वहीं आ जाते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि तुम अपना ध्यान वहाँ से बिल्कुल हटा लो। कोई लाभ नहीं होता मेरे बच्चे। कीचड़ में तुम पत्थर फेंकोगे, उसका अंजाम क्या होगा जानते हो ना? तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो, और ये मत सोचना कि वो तुम्हारे साथ या किसी के साथ भी बुरा करके बहुत आराम से रह लेगा। कोई कभी नहीं रह सकता। सुना है ना कि भगवान की लाठी आवाज़ नहीं करती, लेकिन मार बहुत तगड़ी देती है ना? और दूसरी बात, तुम क्या सोचते हो मेरे प्यारे बच्चे कि मैं ऐसे ही शांत बैठा रहूँगा? साईं सच्चरित्र में तुमने पढ़ा है ना कि जब मुझे क्रोध आता है तो कैसा आता है ना? तो मैं उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ मेरे बच्चे, और देखना, तुम खुद देखोगे उसका हर्ष, कितना उसको भुगतान करना पड़ेगा। मेरे बच्चे को क्षति पहुँचाना क्या इतना आसान है? और क्षति तो मैं तुम्हारी अब भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा संरक्षक पिता हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुमने हमेशा मुझे पूजा है, मेरी प्रार्थना की है, मेरे दीपक जलाए हैं, है ना? और बच्चे, तुम्हारा कोई भी आंसू मुझसे छिपा हुआ नहीं है। जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ था ना, और तुम मेरी मूर्ति के आगे बैठ कर रोते थे ना मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब देखता था, सब देखता था मैं, लेकिन मैं तुम्हें मजबूत बना रहा था। ठीक है? खुश रहो,